नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मल्टी कैप की पाठशाला में। और आज मेरे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं शलभ गुप्ता विभव। शलभ जी ने अपनी जीवन की शुरुआत एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में की थी। उसके बाद और इन्होंने अपने परिवार के व्यवसाय को ज्वाइन किया। लेकिन इनकी बहन जो थी वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि इनके अंदर एक इच्छा है, और उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया विभव कैपिटल को स्थापित करने के लिए। आज विभव कैपिटल का 750 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है और करीब 450 परिवारों को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल गोल अचीव कराने में। शलभ जी, आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि जो एसबीआई मल्टी कैप फंड है, क्या राय है आपकी इसके बारे में? म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स और कैटेगरीज होती हैं। मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है कि यहाँ पर फंड मैनेजर चाहे या ना चाहे उसको हर समय लार्ज कैप में 25%, मल्टी कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% का पोर्टफोलियो रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये एसबीआई म्यूचुअल फंड एक मल्टी कैप नया फंड लेके आई है। और क्योंकि मार्केट इस समय इतना ऊपर है और जो लोग फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि 10 रुपए की नैब में उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां ये फंड हाउस 8 से 10,000 करोड़ इकट्ठा करता है और फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो ये पैसा 2 से 3 महीने में इन्वेस्ट करे। जबकि जो एग्जिस्टिंग फंड्स होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन 5 से 6% से ज्यादा फंड मैनेजर कैश में नहीं बैठ सकता है। तो उस लिहाजे में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस लेवल पे भी अपनी डाउन साइड की रिस्क को कवर करना चाहते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसका एनएफओ एसबीआई मल्टी कैप फंड है। शलभ जी, एक चीज बताएं, आप तो खुद इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट रह चुके हैं। हम तो सुनते हैं फंड मैनेजर डिसीजन लेता है, तो जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है उसका क्या रोल रहता है? और इस फंड में तो 15 एनालिस्ट हैं, क्या करेंगे सब? ये बहुत ही अच्छा सवाल है विशाल जी। ये सबसे अच्छी चीज है कि जो सीआईओ होता है आर श्रीनिवासन जी, वो एसबीआई के बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उन सबको उनका सबका डिसीजन उनको फाइनली लेना पड़ता है कि वो कौन से फंड में क्या पोर्टफोलियो रखें या कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें। जो 15 एनालिस्ट होते हैं उससे फायदा यह होता है कि एच कैप पोर्टफोलियो, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि हाई कन्विक्शन आइडियाज हमें मिल जाएं, तो वो 15 जो एनालिस्ट होते हैं वो नॉन बायस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक एनालिस्ट है वो सिर्फ इंफ्रा के स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एक एनालिस्ट है जो फार्मा इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, एक एनालिस्ट है जो सिर्फ आईटी के शेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और अपनी रैंकिंग के हिसाब से जो भी उस म्यूचुअल फंड हाउस का सीआईओ होता है, जैसे कि एसबीआई में आर श्रीनिवासन जी हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि वो रिसर्च एनालिस्ट की रैंकिंग के ऊपर ये डिसाइड कर पाए कि उनको पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक रखना है। और वो जो 15-20 कंपनी सिलेक्ट करते हैं वो क्योंकि इस प्रोटोकॉल से बाईपास होके आती है और उनको रिसर्च एनालिस्ट ने बहुत ही बारीकी से किया है, तो मतलब वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है डाउन साइड का वो काफी कम रह जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स निकल के आते हैं उससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया जा सकता है निवेशकों को। अच्छा शलभ जी, एक चीज बताएं, एक और लोगों के दिमाग में परसेप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो सिर्फ जिनके पास ज्यादा पैसा है वही निवेश कर सकते हैं। क्या इसमें जो आम निवेशक जिसके पास छोटा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी कर सकता है? म्यूचुअल फंड एक इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जिसमें आदमी शुरुआत कर सकता है 500 रुपए से और वो जा भी सकता है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। कोई लिमिट नहीं है कि एक आदमी जो इस समय 35 से 40 साल का होगा, अगर वो आज एसबीआई के मल्टी कैप फंड के एनएफओ में 10,000 रुपए की एसआईपी करता है और ये अपने आप को कमिटमेंट देता है कि मैं 15 साल तक ये रेगुलर एसआईपी करूंगा, तो आप सोचिए उसने 180 महीने
10,000 रुपए की SIP करी। मेरे ख्याल से एक 18 लाख रुपए की उसने इनपुट किया, जो कि उसको पता नहीं चला, क्योंकि महीने में 10,000 रुपए कब कट गए उसको पता भी नहीं चला। और उसको भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके 4 अलग अलग डेट पे 2,500 रुपए कर सकता है। तो एक तरीके से अगर कोई 40 साल का आदमी है और उसकी 5-6 साल की बिटिया है या बेटा है, तो वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उनकी हायर एजुकेशन को फंड कर सकता है इसकी प्लानिंग करके, या अपनी बेटी की शादी की प्लानिंग कर सकता है, या अपने बेटे की पढ़ाई की प्लानिंग कर सकता है। मतलब अलग अलग गोल हो सकते हैं। तो इट इज अ वेरी charismatic option which I can say that SIP is a very good option to invest in this fund for small people also. शलभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.